हेलो दोस्तों, आज जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत कैसे हुई। अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप पर व्यापार के उद्देश्य से 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर उतरे। 7 साल बाद अंग्रेजों को सर थॉमस रो के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का आदेश मिला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मूसलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी तरह की अनुमति मिल गई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को ग्रहण कर लिया और इन वर्षों में उन्होंने भारत में अपने व्यापार को तेजी से फैलाया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं और 3 प्रेसिडेंसी शहरों कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को तेजी से विकसित किया। वे मुख्य रूप से रेशम, इंडिगो डाई, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। कंपनी ने वर्ष 1612 में मुगल साम्राज्य के साथ हुए समझौते ने कंपनी को बहुत अधिक व्यापारिक रियायतें दी। वर्ष 1611 को सूरत में, 1639 में मद्रास में और 1668 में बॉम्बे और 1690 में कलकत्ता के अधिग्रहण के बाद इसके पहले कारखाने स्थापित किए गए। गोवा, बॉम्बे, चटगांव में पुर्तगाल ठिकानों को दहेज के रूप में ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया गया। कैथरीन ऑफ ब्रेंगाजा 1638 से 1705 इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय की रानी के संघ ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ कई व्यापारिक पोस्ट स्थापित किए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास अंग्रेजी प्रतिष्ठान स्थापित किए गए थे। इन तीनों प्रांतों में से प्रत्येक भारतीय प्रायद्वीप समुद्री तट के साथ एक दूसरे से लगभग बराबर था और ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंद महासागर पर अधिक प्रभावी रूप से व्यापार मार्गों के एकाधिकार को कमांड करने की अनुमति मिल गई थी। अपने व्यापारिक कार्यों को व्यापारिक विस्तार बहुत अधिक अंग्रेज दे चुके थे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अनेक व्यापारिक चौकियां स्थापित की गई थी तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के तीनों प्रेसिडेंसों शहरों के आसपास काफ़ी संख्या में अंग्रेज समुदाय विकसित हुए। वे मुख्यतः रेशम, नील रंग का कपास, चाय और अफीम के व्यापार करते थे। 20 वर्ष बाद कंपनी ने कोलकाता में भी अपना पूर्ण रूप से प्रभुत्व जमा लिया था। 1615 में सर थॉमस रो मुगल सम्राट नसीरुद्दीन सलीम जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा, के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में उनके दरबार में पहुंचे। एक वाणिज्यिक संधि और अंग्रेज को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें मुगल सम्राट अपने महल के बदले में सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं और समृद्ध माल महल में मौजूद करवाने होंगे, इस बात पर समझौता हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप प्रांतीय राज्यों में बिखरा हुआ है, इसलिए सभी संसाधनों को केंद्रित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सैन्य अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को युद्ध में हरा दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इस विद्रोह से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म तो किया गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे भारत में अपना दबदबा बना लिया और अपने नियंत्रण में कर लिया। तब से अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच दंगा तो चलता रहा, युद्ध चलते रहे और ब्रिटिश हुकूमत ने 1947 तक अपना शासन करने में सफल रहा। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।